अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। क्लास 8 का ये मैथ है और उसकी पहली एक्सरसाइज है, मैंने सॉल्व की है। आप ज़रा देखें तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसमें कुछ पार्ट्स मैंने इसके आपके लिए सॉल्व किए हैं, तो इसी पैटर्न पे ही आप बाकी क्वेश्चन जो हैं वो भी हल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए 4.6, इसको हमने डिवाइड किया, कैलकुलेटर से आप इसे डिवाइड करें तो आपके पास ये 0.666 एंड सो ऑन ये चलता चला जाएगा। तो आप इसको बार के साथ क्लोज कर लेते हैं, बार लग जाता है तो इट मीन्स कि ये अनलिमिटेड काउंटिंग तक ये 6 जो है वो चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये रेकरिंग तो है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे देखें, आपके पास 11/12 है, ये सेकंड इसका क्वेश्चन। उसमें देखें 11/12 को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.91666। ये भी नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह से इसके क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 3 है, वो 1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 1/3 है, इसको डिवाइड करें तो ये भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पे आए 2/5। जब मैंने कैलकुलेटर से 2 को 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 0.4। तो 0.4 यहाँ पे आके इसकी फ्रैक्शन स्टॉप हो गई है। तो जब फ्रैक्शन स्टॉप हो गई है तो इट मीन्स कि ये टर्मिनेट भी हो जाएगी और दोबारा से 2/5 के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 8/11, इसको डिवाइड करें तो ये भी आपके पास ये देखें, ये 0.722 और 722 इस तरह से ये रिपीट होता चला जाएगा। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ ये रेकरिंग तो है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट ऑन द। सेकंड क्वेश्चन जो इसका है वो बुक के ऊपर मैंने सॉल्व किया हुआ है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बच्चों, जो नंबर जो है वो P/Q की फॉर्म में आ जाए, ये मैंने लेड पेंसिल से लिखा है, P/Q की फॉर्म में हो उसे हम क्या कहेंगे, रैशनल, और बाकी सारे इरेशनल। इसको अब आप 5 का स्क्वायर रूट ले लें तो देखें फिर इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी इरेशनल फॉर्म में होगी। इस तरह से ये रैशनल है, ये भी रैशनल है, क्योंकि इसको भी आप फ्रैक्शन फॉर्म में यानी P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, क्योंकि ये P/Q फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी तरह से इसको देखें, ये भी रैशनल है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लें तो ये अनलिमिटेड पॉइंट में आंसर इसका आ जाएगा। इसको सॉल्व करें 25 का स्क्वायर रूट लें तो 5 आ जाएगा। ये मैंने आपके सामने देखे सॉल्व किया, 5 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 5। तो ये P/Q की फॉर्म में इसको हम नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं 5/1, यानी 5 लिखा है तो 5/1 जिसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे 1 तो आप अपने पास से उसको ऐड कर सकते हैं, उसका डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, क्योंकि वो मीनिंगलेस है। 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको भी हम रैशनल नंबर ही बोलेंगे। ठीक है जी, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ये देखें, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर लाइन, नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो ये मैंने नंबर लाइन पर इसको शो किया है, ज़रा देखें। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन 21/4। 21/4 यानी फ्रैक्शन में जब आप लिखेंगे तो फ्रैक्शन में नंबर लाइन पे शो करना या आपको समझना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसे करके आप इसको डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद आपके पास जो पॉइंट में आंसर आएगा उसको आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ये लाइन इसकी ड्रॉ करें, ये इसका ओरिजिन है, 0 से स्टार्ट करें। अच्छा, इसकी राइट साइड पे जो भी नंबर होंगे वो सारे क्या हैं, वो पॉजिटिव होंगे, और लेफ़्ट साइड पे जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। ठीक है जी, तो अब हमारे पास चूँकि 21/4 पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव के लिए आप राइट साइड पे जाएंगे, 5 से आगे 25, यानी 25 का मतलब है किसी भी पार्ट का 1/4। तो ये 1/4 आप यहाँ पे देख लें, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करके देखें वो तो 5.25 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अब 5.25 तो आपने फाइंड कर लिया, तो अब यहाँ पे जो इसकी फ्रैक्शन दी गई है ना वो आप इसमें लिख दें। इसी तरह से आप इसका सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड में है
-53/3। अब ये माइनस नहीं, इसको आपने डिवाइड किया, -17.6 आ गया। इसको आप लेफ़्ट साइड पे लें, लेफ़्ट साइड पे, यानी रीजन मैंने यहाँ पे लगा दिया है क्योंकि ये ज़रा बड़ी रकम है, नंबर ज़्यादा बड़ा है, -17.6, यानी ज़्यादा इसके पॉइंट्स में चाहिए थे, तो मैंने रीजन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये एरो साइन का मतलब ये है कि ये नंबर लाइन आगे तक चलती जा रही है, तो इसलिए इसमें आपको जो है वो अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी। तो इधर आपके पास ये 17.6 है, वो यहाँ पे कोई नंबर बन रहा है 17 से आगे, 6 है, 17.66 राउंड ऑफ करें 17.7 बन जाएगा। आप यहाँ पे इसको लिखें और फिर जो फ्रैक्शन दी है ना वो यहाँ इंडिकेट करेंगे आप, -53/3। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कीमत आपने इसकी निकालनी है। मतलब कीमत का मतलब है कि आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो निकालेंगे, यानी अगर कोई माइनस में नंबर है तो उसको भी आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये देखें 5 का मॉडुलस में इसको लिखें, 5 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वही रहेगी। -21 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू 21 आ जाएगी। इस तरह से मॉडुलस में इसको ऐड करें तो आपके पास ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ये मैंने सारे क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किए हैं। इसके अलावा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस। पहले आपने एक नंबर की वैल्यू फाइंड की है, अब आपने इसका डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस में क्या करेंगे, पहला पॉइंट है -7 एंड -2, मॉड में आ जाए, -7 माइनस इंटू -2, यानी कि डिफरेंस तो आना ही आना, साइन इसके साथ लिखे, -7 + 2 प्लस माइनस माइनस, बड़ी जो वैल्यू है इसकी ग्रेटर वैल्यू उसके साथ माइनस है, तो आप -5 का इसके मॉडुलस लें और साथ में इसकी वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू जो आएगी वो है 5। इस तरह से 8 एंड -3 फाइंड करें तो ये आपके पास 8 माइनस इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 8 + 3 = 11। 11 का मॉड ले लेंगे तो आपके पास 11 एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। इस तरह से आप ये नेक्स्ट वाली देखें, -5 एंड 1, इस तरह से आप चलते जाएँ, ये सेम उसकी वैल्यू आपने निकाल लेनी है। -5 है, -1 है, माइनस माइनस प्लस करेंगे हम प्लस, लेकिन साइन जो बड़ी रकम का है, जो बड़ा नंबर है उसका साइन हम इसके साथ अप्लाई करेंगे। तो -6 इसका आपने मॉड ले लेना है। मॉड लेने के बाद ये आपके पास जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई है वो 6 है। इस तरह से 2 एंड 3, इसके 2 - 3 तो -1 इसमें से आ गया क्योंकि 2 के साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स के इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हमारा माइनस का और लिखेंगे हम माइनस साइन इसके साथ, तो एब्सोल्यूट वैल्यू +1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेट ऑफ राइस। आप बुक के ऊपर देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा ये क्वेश्चन है क्या आपके पास असल में। देखिए 50 and 3/4 kilogram of rice is to be packed equally in 5.5 kilogram packets. Find how many packets of rice will be packed. तो कितने पैकेट इसके आप बना सकते हैं अगर हर पैकेट में 5.5 kg राइस पड़े हुए हों। और दूसरा पार्ट है इसका, हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स। और अगर हम 8 पैकेट्स बनाते हैं तो इसका मैथ क्या होगा, मैथ जो इसका 5.5 हो तो टोटल कितने किलोग्राम जो है वो हमारे पास राइस आ जाएंगे। तो ज़रा देखिए इसको मैंने सॉल्व किया। वेट ऑफ राइस, हाँ जी, तो वेट ऑफ राइस हमें ये टोटल दिया गया है, हर पैकेट में मैंने 5.5 kg पैक करना है, तो नंबर ऑफ़ पैकेट्स हमने फाइंड करनी है। आप ऐसा करेंगे, टोटल से 5.5, टोटल को 5.5 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखें, इसको मिक्स फ्रैक्शन से मैंने इम्प्रॉपर में पहले कन्वर्ट किया है, दोनों को कन्वर्ट करने के बाद मैंने इनकी कटिंग की है। कटिंग करने के बाद आप 203 को 22 से डिवाइड करें तो आपके पास 9.2 अप्रॉक्सीमेट आप 10 पैकेट इसके बना सकते हैं। इस तरह से राइस इन 8 पैकेट्स, तो आप ज़रा देखें, राइट इन 8 पैकेट्स में 5.5 × 8, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन को कंपाउंड में कन्वर्ट कर
मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें और 8 से मल्टीप्लाई करें तो 44 kg टोटल मैथ आपके पास आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास। टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी Zara used ribbon of 2 colors. The length of blue ribbon is 50. Zara used ribbon of 2 colors. The length of ribbon, blue ribbon, is 15/2/3 meter and length of green ribbon 4/5 times of the length of blue ribbon. यानी जितना ब्लू रिबन है उससे 4/5 टाइम्स ज़्यादा लेंथ है ग्रीन रिबन की। तो वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन फाइंड करें और इसके अलावा टोटल कितना है दोनों रिबन्स वो आप फाइंड करें। तो आइए देखते हैं इसको ज़रा। ये देखें, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन 2/3 मीटर, लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन 4/5 इंटू 15 2/3। तो आप इसको 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद इसको सॉल्व करें और आंसर जो है वो कंपाउंड या मिक्स फ्रैक्शन जो है उसमें लिख दें। आप चाहें तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें, पॉइंट में भी आंसर आ जाए तो भी ठीक है। और अगर पॉइंट में नहीं भी लिखना तो आप इसी तरह से मिक्स फ्रैक्शन या जैसे कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन, दोनों सूत्रों में ही आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद टोटल लेंथ जो है आपके पास ब्लू रिबन की जो लेंथ है वो दी हुई है 15 2/3 प्लस 12 एंड 8/15। तो इसको पहले आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप इसका एलसीएम लें। 15 एंड 3 का एलसीएम लिया तो 15 ही आता है। ठीक है, 3 5 आर 15, तो 5 को 47 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 235 आ गया, प्लस 15 1 15 और 188 1 188। तो आप इन दोनों को ऐड करें 423/15। अब आप चाहें तो मिक्स में या फिर आप पॉइंट में आंसर लिख सकते हैं। मैंने 15 के साथ इसको डिवाइड किया, मेरे पास आ गया 828 3/15। 3 और 15 सेम टेबल पे इनकी कैंसिलेशन हो सकती थी, तो 28 1/5 ये इसका आपके पास आंसर आ गया। 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उनको कैसे सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।